काश खट्टर साहब ने शादी की होती, उनके बच्चे होते तो वो जानते माँ बाप की उस पीड़ा को। आप इसलिए, मेरी बहन, आप इसलिए समझती हो कि हमारे जैसे आपके हजारों भाई बहन हैं। काश खट्टर साहब आरएसएस से बाहर किसी को समझ पाते तो वो जान पाते कि बच्चों की पीड़ा क्या है। इसलिए आदरणीय साथियों, बुजुर्गों, हमारी शैलजा जी से अब अनुरोध करूंगा बगैर विलंब के कि वो आए और अपनी बात करें। हरियाणा के राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, करनाल में एंटर होने वाली है युवा अधिकार यात्रा। रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, किरण चौधरी और किस तरह से करनाल के आईटीआई चौक से शहर में एंटर होगी और सीएम हाउस का घेराव करने के लिए यात्रा जाती हुई नजर आ रही है। जयपाल मान इस समय यहाँ पर आप देख सकते हैं मौके पर पहुंचे हुए अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ, और पीछे यात्रा भी पहुंचती हुई नजर आ रही है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। जब तक हम जालिम जाबिर खट्टर सरकार को हरियाणा के युवाओं की आकांक्षाओं की जोड़ी पर नहीं झुका देंगे। आप देख सकते हैं निकल चुके हैं घेराव करने के लिए, सीएम हाउस का घेराव करने के लिए तमाम कांग्रेसी नेता। क्या कुछ कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? पैदल चलेंगे और जो है नौजवान बच्चों की आवाज उठाएंगे, जो उनके साथ भद्दा मजाक करा है वो जनता के सामने सीएम हाउस का घेराव करेंगे, पुलिस खड़ी है रास्ते में। ऐसा है, घेराव की बात नहीं, हम सब आए हैं, हम साथ चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, शांतिपूर्वक चलेंगे। और जो ये हमारे सीईटी के स्टूडेंट्स हैं उनका मार्च है, हम उनको ज्वाइन कर रहे हैं, उनके साथ हम। तो आप लोग इकट्ठे एकजुट हो गए हैं मैम अब दूसरे गुट के खिलाफ? देखो, गुट की कोई बात नहीं है, हम लोग हरियाणा वासियों के साथ हैं और इस तरह के चाहे युवा हैं चाहे कोई यहाँ पे के साथ है, आज हम युवाओं के साथ हैं। मणिपुर में एक घटना। किरण चौधरी जिंदाबाद, किरण चौधरी जिंदाबाद, सुरजेवाला जिंदाबाद, किरण चौधरी जिंदाबाद, कुमारी शैलजा जिंदाबाद, किरण चौधरी जिंदाबाद, कुमारी शैलजा जिंदाबाद। बड़ी संख्या में भीड़ जुटी हुई है, आप देख सकते हैं, जहां सैकड़ों की संख्या में समर्थक जो है किरण चौधरी, रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुमारी शैलजा के साथ है। वहीं करनाल के समय बरड़ी बाईपास से आईटीआई चौक के बीच में आप देख सकते हैं हजारों समर्थकों के साथ कांग्रेसी नेता जयपाल मान भी यहाँ पर उनके स्वागत के लिए यहाँ पर मौजूद है, उनके साथ चलने के लिए यहाँ पर मौजूद है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? उम्मीद नहीं थी कि इतनी भीड़ जुट पाएगी, लेकिन उम्मीद से ज्यादा भीड़ जुटी हुई है, क्या कहेंगे? ये चौधरी किरण जी और सुरजेवाला और शैलजा जी का प्यार है। इतने भारी संख्या में गर्मी में कई हजार आदमी वहाँ हैं और हजारों की 4-5 हजार आदमी यहाँ सड़कों पर है। ये इन लोगों की, हमारे नेताओं की लोकप्रिय का ही परिचय है और नौजवान साथियों का हम समर्थन कर रहे हैं ताकि जो 11 लाख नौकरियों का काम किया उनकी सारे पेपर जो है फैल कर दिए बच्चों को फिर दोबारा पास के लिए, ये हमारे नौजवान साथियों को बेरोजगार करना चाहते हैं। तो सीएम हाउस का घेराव करने के लिए जा रहे हैं तीनों नेताओं के साथ समर्थक, लेकिन अंबेडकर चौक पे बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। शांति प्रिय तरीके से जाएंगे, जहाँ रोकेंगे वहाँ गिरफ्तारी देंगे। और खट्टर सरकार ये कहता था, खट्टर साहब मैं एमएलए भी हूँ, मुख्यमंत्री हूँ, ना एमएलए है ना मुख्यमंत्री है। ये इतनी भीड़ देखकर इन तीनों कांग्रेसी नेताओं के साथ आपको लगता है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की परेशानी बढ़ सकती है? परेशानी तो जब ताकत होती है ना, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतना उसका हिस्सा, तो परेशानी तो विपक्ष को भी होती है, घर में बैठे सभी लोगों को होती है।
तो बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरह से जयपाल मान के साथ इस समय बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी सैलजा और किरण चौधरी के साथ आप देख सकते हैं अपने हजारों समर्थकों के साथ वो भी करनाल में ITI चौक से जो है एंटर होंगे, और करनाल के NDRI चौक से होते हुए अंबेडकर चौक पर होते हुए CM हाउस का घेराव करने के लिए आगे जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता इकट्ठे हुए हैं। हमारे साथ श्रुति चौधरी हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं। मैम, क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं एक मंच पर आज कांग्रेस और एक प्रदर्शन जिसमें युवाओं की आवाज आप उठा रहे हैं? युवा वर्ग आज के दिन इतना परेशान है और उसके साथ इतना विश्वासघात किया है सरकार ने, और उसके विरोध में आज छात्र चल रहे हैं CAT के विरोध में, और उनके साथ उनका साथ देने आए। किरण चौधरी हैं, कुमारी सैलजा हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं, यानी कि कांग्रेस 3 नेता बड़े एक मंच पर आ गए हैं। जी बिल्कुल, स्ट्रॉन्ग मंच है। यानी कि दूसरे गुट के खिलाफ कोई गुट, ये तो कांग्रेस का मंच है, आप देख सकते हैं कांग्रेस के हम सब। नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कोई भी नेता यहाँ पर नहीं पहुँचा है, तो यानी आज छात्राओं का ही आप ये मुद्दा रखिए, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट। लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे आप? बिल्कुल। आप देख सकते हैं श्रुति चौधरी जो भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट है लोकसभा की, वहां से पूर्व सांसद भी हैं और इस समय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि आज छात्र छात्राओं का मुद्दा रखा जाए, और उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि लोकसभा का चुनाव वो इस बार लड़ती हुई नजर आएंगी। सुरेश गुप्ता कार्यकारी अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? करनाल में एंटर हो चुके हैं युवा अधिकार यात्रा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी और श्रुति चौधरी भी साथ साथ मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? ये युवा अधिकार यात्रा कुरुक्षेत्र से कल शुरू हुई थी। हवन करके ये बच्चे CET का जिन्होंने पेपर दिया था, जिनको लगता है कि हरियाणा की सरकार, दुष्यंत चौटाला की सरकार और खट्टर साहब की सरकार जिससे ये लोग पीड़ित हैं, उसका साथ देने के लिए आज रणदीप सुरजेवाला जी जो राष्ट्रीय नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, बहन कुमारी सैलजा जी जो राष्ट्रीय नेता हैं कांग्रेस पार्टी की, जो पूर्व विधायक दल की नेता हैं किरण चौधरी जी, इन सब ने आज यहाँ ये वादा किया था इन बच्चों से कि हम आपका साथ देंगे, और पूरे हरियाणा के मत के बच्चे जो यहाँ मतलब एक सिंबॉलिक वो थे, लेकिन करनाल की ज़िले की जनता ने आज बहुत बड़ा साथ जो है इन बच्चों का दिया है। सुरजेवाला जी के नेतृत्व में, रणदीप जी के नेतृत्व में, सैलजा जी के नेतृत्व में, किरण चौधरी जी के नेतृत्व में, ये सब लोग आज ये चाहते हैं कि इन बच्चों को न्याय मिले, इनको नौकरियां मिले, ये बेरोजगार हैं और इससे अपराध बढ़ा हरियाणा के अंदर। तो पुलिस रोकेगी आपको? CM हाउस का घेराव करने निकलेंगे आप? CM हाउस का घेराव करने के लिए पुलिस क्यों रोकेगी? वहाँ CM हाउस का जो है वहाँ CM साहब तो रहते नहीं, और हमारा एजिटेशन पीसफुल है। हम तो शांति मार्च निकाल रहे हैं युवा बच्चों के साथ, और हम चाहते हैं कि युवाओं को न्याय मिले, और 2024 के चुनाव में हरियाणा के युवा और भारत के युवा कांग्रेस के साथ जुड़ेगा भारत, और इंडिया जीतेगा। ये तिरंगा यात्रा उन युवाओं के द्वारा निकाली गई है जिनका कोई राजनीतिक दल नहीं, जो किसी राजनीतिक पार्टी के समर्थक नहीं, वो केवल पेट की भूख के समर्थक हैं, वो केवल हरियाणा के नौजवानों के गुण पहचानने के समर्थक हैं। जब गरीब का बेटा और बेटी, जब दलित का बेटा और बेटी, जब बैकवर्ड क्लास का बेटा और बेटी, जब किसान का बेटा और बेटी, जब दुकानदार का बेटा और बेटी, जब तरसता है 2 जून की रोटी के लिए, जब 4-4 साल हजारों रुपया खर्च करके CET क्वालिफाई करता है, फिर कहते हैं क्वालिफाई किया तो किया, अब तुम्हें नौकरी के लिए बुलाएंगे ही नहीं। तो 4 साल खाक छनवाई थी उनसे। ये उन बच्चों की सिसकती हुई आवाज को बुलंद करने कुमारी सैलजा जी, किरण जी और हम सब आपके बीच में आए। काश खट्टर साहब ने शादी की होती, उनके बच्चे होते, तो वो जानते माँ बाप की उस पीड़ा को। आप इसलिए, मेरी बहन, आप इसलिए समझती हो कि हमारे जैसे आपके हजारों भाई बहन हैं। काश खट्टर साहब RSS से बाहर किसी को समझ पाते, तो वो जान पाते कि बच्चों की पीड़ा क्या है। इसलिए आदरणीय साथियों, बुजुर्गों, जैसा किरण जी कह रही थी, आज मैं आपसे कहता हूं, यह आपका इम्तिहान भी, क्या आप हरियाणा के नौजवान जो इस सभा के अंदर मौजूद हैं और उनके सारे समर्थक जो इस सभा के अंदर मौजूद हैं, 10 किलोमीटर आपको पैदल चलकर जाना है हमारे साथ।
हरियाणा के नौजवानों के लिए। बताइए, हाथ खड़ा करके आप तैयार हैं? तैयार है जी। एक व्यक्ति भी जो पीछे रह जाएगा कर्ण की इस धरती में पाप का भागीदार हो जाएगा। और जब आप घर जाओगे तो फिर बच्चे आपको माफ नहीं करेंगे, इसलिए इस बात को याद रखिए। दूसरा, मेरा आपसे एक विनती और, आपके जोश का स्वागत है। बहन जी भी कह रही थी, किरण जी भी कह रही थी, मैं भी कह रहा हूं, हाथ जोड़कर तीनों की तरफ से कहता हूं, आपके जोश का स्वागत है। परंतु चलने में भी अनुशासन दिखाना अनिवार्य है। अगर सब अगली पंक्ति में चलेंगे तो पिछली में कौन चलेगा? हम तीनों सबसे पिछली पंक्ति में चलने को तैयार हैं। अब हम सारे हमारे आगे चलो, हमें कोई एतराज नहीं। हम सब हरियाणा के युवकों और युवतियों के लिए न्याय मांगने आए। इसलिए साथियों, हरियाणा के युवकों और युवतियों के भविष्य के लिए आइए आज करो और मरो का संकल्प लेकर आगे बढ़ते जाएं। मैं मेरी वाणी को यही विराम देते हुए कुमारी शैलजा जी से अब अनुरोध करूंगा बगैर विलंब के कि वो आए और अपनी बात करें। हरियाणा के राहुल गांधी प्रियंका गांधी प्रियंका गांधी युवा शक्ति कांग्रेस पार्टी साथियों, मेरी बहन हमारी बहुत ही जुझारू सीनियर नेता जो दिल्ली में भी डिप्टी स्पीकर रही हैं, हरियाणा की सीएलपी लीडर रही हैं, सीनियर मंत्री रही हैं और आज के दिन विधानसभा में लोगों की सबसे बुलंद आवाज उठा रही है बहन किरण चौधरी। बाकी में तो बड़े में फिर तो गोगी जी, शमशेर गोगी जी कालका से हमारे विधायक हमारी आवाज उठाई है। आप सड़क पर भी हम चल रहे हैं, क्या आप हमारा साथ दोगे? तो हमने उन्हें कहा कि हम युवाओं के लिए जहां तक भी चलना हो हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। तो आज इनकी अगुवाई में आप सभी लोग, हम सभी लोग करनाल मुख्यमंत्री निवास तक चलेंगे।